बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये केजी क्लास का मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें रिटन और ओरल शामिल है। तो इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, टेबल ऑफ़ 3 बच्चों को लिखना आना चाहिए। दूसरा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेलिंग्स हैं 11 to 15। और थर्ड है एडिशन ये सम्स हैं, ठीक है, 2 डिजिट विदाउट कैरी। उसके बाद हमने आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 17 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, रैंडम पेजेस में से हमने लिया है जो यूनिट इनके फर्स्ट टर्म में शामिल थे। उसमें ये एडिशन के सम्स लिए हैं हमने। इसमें आप देख लीजिए, वेरी इजी। 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, 2 + 3 = 5, ठीक है। तो ये हम कैसे सिखाएंगे बच्चों को, इसमें से हम ये लास्ट वाला ले लेते हैं। 2 + 3 = यहाँ हमने आंसर लिखवाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाइन्स, 3 1 2 3 लाइन्स, ठीक है, लाइन्स लग गई। अब हम इसे काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर है हमारे पास? 5। तो कैसे हम इसको रीड आउट करेंगे? 2 + 3 = 5, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 4 + 2 = अब हमने 4 लाइन्स लगानी, 4 है ना, तो 4 लाइन्स लगानी है। 1 2 3 4, 2 है तो 2 लाइन्स पहले हमने लाइन्स लगवा ली, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों बीच में से ये जो लाइन लेके जाएंगे ना, मीन ज्वाइन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बच्चों को समझाएं, ठीक है। एक वे सिखाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि हर क्वेश्चन बच्चा कर सके। चाहे वो ये जो हमने 5 क्वेश्चन बनाए हैं इसके अलावा भी हम कोई दें तो बच्चा उसे कर सके। आप बच्चे को इस अंदाज से प्रिपेयर कीजिए। तो 6 आंसर हमारे पास 6 है। 4 + 2 = 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्कल द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर मीन जो 2 दिए हुए हैं डिजिट, उसमें से जो छोटा है, ठीक है, स्मॉल है। तो जब कोई 2 डिजिट या 2 थिंग्स में से हम बात पूछ रहे हैं तो वो फिर स्मॉलर, और अगर हम सब में से पूछेंगे तो स्मॉलेस्ट। तो चलिए 8 4 में 4 को सर्कल करेंगे, 4 स्मॉल है। 4 7 में से 4 को सर्कल करेंगे, 4 स्मॉल है। 3 4 में से 3, 1 5 में से 1, 2 3 में से 2 एंड 9 3 में से 3। ये तो हो आंसर। एंड 4 2 में से 2। लेकिन अब करने का, समझाने का तरीका वो मैं आपको बताती हूँ, वो आपने ऐसे करना है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमने 8 और 4 में से पूछा है कि स्मॉलर कौन सा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इसके नीचे लाइन लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ठीक है। हम यहाँ से 1 डिटेक्ट करेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4। अब यहाँ पे एंडिंग, और यहाँ पे देखिए आगे लाइंस हैं। तो ये बिग है और ये स्मॉल, ठीक है। 2 और 3, 2 3। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ छोटी सी बात, ज़रा आपको पता होगा कि जब हम समर वेकेशन वर्क या कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो जब हम कॉमन डालते हैं तो मीन होता है, जैसे 2 और 3 अगर हम इसको नंबर लें तो मीन के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन अगर हम यूँ करते हैं, यूँ, ये डैश डालते हैं तो इसका मतलब है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 से लेके 10 तक सवाल। ये आपने इसलिए याद रखना है, क्योंकि बाज़ बात लोग गलत जज कर जाते हैं। जैसे इसमें 2 और 3 को आप 2 पेजेस मान रहे हैं या 2 डिजिट मान रहे हैं, लेकिन अगर हम 2 और यहाँ छोटी सी डैश डालेंगे और 20 भी दे देंगे तो लोग कहेंगे 2 और 20 बीच वाले पेजेस, कहते हैं कि हम समझें कि नहीं है, ठीक है। तो यूँ, अच्छा ये देखिए 1 2 1 2 3, 1 1 2 2। स्टॉप कहाँ पे लगा? यहाँ पे। यहाँ भी क्या हमारे पास है? 1 है। तो स्मॉलर कौन सा है? छोटा 2। ये क्वेश्चन आपने इस तरह से करा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस। यानी आपने ब्लैंक्स करनी है जैसे, लेकिन सीक्वेंस में।
ये देख लीजिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नंबर इन टेंस एंड वंस। नंबर टेंस वंस, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, 31 तो हमने ज़ाहिर है 31 मीन 1 यूनिट एंड 3 टेंस। ठीक है, तो ये टेंस में आएगा, ये वंस में आएगा। और 37 मीन 3 टेंस 7 वंस, 40 में 4 टेंस 0 वंस, 48 में 4 टेंस 8 वंस, 55 टेंस 0 1। अब आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। 31, ठीक है, 1, ये वैसे सिखाने के लिए कॉपी में मत करवाइएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने अपनी एक लाइन मुकम्मल की। ठीक है, फिर आगे देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमने दूसरी लाइन मुकम्मल की। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और ये सब आपको पता है ना कि ये 10 की लाइन्स हैं। 10, 10 और 10। तो 10 + 10 इज़ इक्वल टू 20, 10 + 10 इज़ इक्वल टू 20, 20 + 10 इज़ इक्वल टू 30। तो ये हमारे टेंस हैं। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, 31 है ना, तो अब हमने सिर्फ जो है वो 1 लिखना है। ठीक, तो ये हमारे यूनिट था, ये हमारा टेंस, ये हमारा टेंस, ये यूनिट, ये टेंस, ये यूनिट, और ये टेंस और ये यूनिट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1, 2, 3 हमारे इसमें गए, टेंस में, वो टेंस में चला गया। और 1 जो है वो टेंस में नहीं जा सकता, वो 1 है, वो यूनिट में रहेगा, तो वो यहाँ वंस में आ गया। यानी ये 9 तक, 0 to 9 जो है ये वंस हैं। और उसके बाद फिर हम खुद फैसला करते हैं कि टेंस में कितनी हमारी जो है वो शामिल है। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये वैसे बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, अब 40 है ना, तो 4 जब हम लिखेंगे यहाँ 10 तक आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 20 तक आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 30 तक आ जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे 40 तक। तो वंस में तो कुछ नहीं है ना 40 तक, तो ये 4 यहाँ आएगा और 0 आगे चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको समझा पाई होंगी, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए था, थोड़ा सा जो है विदाउट लॉजिक भी जाएंगे। मैच स्पेलिंग विद डिजिट्स, वेरी इजी। 11 से 15 स्पेलिंग है हमारे इस टर्म में, तो हम उन्हें डिजिट्स सब मैच करेंगे। 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ठीक है, ये जो हमने कलर किया है ये हमारा आंसर है। ठीक है, 14, 15, तो बिफोर में क्या आएगा, 13, 3, 4, 2, 7, 8, 6, 18, 19, 17, 6, 7, 5, 2, 3, 1, 15, 16, 40। इसी तरह बिटवीन ये होता है पहले, ये होता है दरमियान में। 16, 18 के दरमियान में क्या आएगा, यानी बिटवीन 16 and 18, between 17, 4 and 6, between 5, 11 and 13, between 12, 3 and 5, between 4, 9 and 11, between 10, 12 and 14, between 13, 5 and 7, between 6। उसके बाद आफ्टर यानी बाद में 12, 13 आफ्टर 14, 5, 6 after 7, 16, 17 after 18, 3, 4 after 5, 18, 19 after 20, 1, 2 after 3, 4, 5 after 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द बिगेस्ट नंबर। जैसे हमने स्मॉलर किया था ना, मैंने आपको बोला था कि इसी तरह ये बिगेस्ट है, तो इसमें से हमने चेक करना है कि 18 और 11 में बिगेस्ट कौन सा है। इसमें अगर हम कुछ थोड़ा सा बढ़ा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि
3 में चॉइस करनी पड़ी हमें, ठीक है। अब 10, 11, 18, अब इसमें देखिए वही वे आप करेंगे, एक समझाऊंगी सिर्फ, 18, 11 और 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4 लाइन्स लगानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 10 and 1, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 5, 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है। और अब 1, 1, ये भी क्लोज हुआ, ये भी क्लोज हुआ है, लेकिन इसमें अभी है, तो ये क्या है, बिगेस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें भी पहले हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि हमें 3 में चॉइस करनी पड़े। सेम उसी तरह हम स्मॉलेस्ट का भी बताएंगे, ठीक है। तो 10, 25 एंड 9, इसे हम 19 करते हैं ताकि हमारा आंसर करेक्ट रहे। उसके बाद देखिए 18, 11 एंड 7, इसे भी हम 17 बनाते हैं ताकि हमारा आंसर करेक्ट रहे। 10, 0, 8, 0, 17, 19, 18, 17, 9, 10, 11, 9, ये स्मॉलेस्ट है, छोटे नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 20, रिवर्स काउंटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 20, 19, 18 उल्टी साइड से लिखते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, रिवर्स। 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 13, राइट 11, 6, 15, 9 एंड 18 इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इनको हमने, ये क्वेश्चन है तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 सबसे स्मॉल है, पहले आएगा। 6 के बाद देखिए 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 15 और 18, ये हमने सीक्वेंस में कर दिया है, यानी स्मॉल से हम लेके गए हैं तो हम बिगेस्ट की तरफ आए हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, राइट 10, 3, 17, 8 एंड 20 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने करना है, यानी हम इसमें बिगेस्ट लिखेंगे और स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। 20, 17, 10, 8 एंड 3। चूज़ इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये इतना अच्छा बुक में एक्सप्लेन हुआ है, अगर बुक में से आप बच्चों को समझा सकें इवन और ऑड के बारे में, ठीक है। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने लाइन्स लगाई, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखें इसके साथ कोई लाइन नहीं है, पेयर नहीं बनता, ये ऑड है। यहाँ पे देखिए 2 पेयर बना ना 2 का, जहाँ पे 2 हम प्लस करते हैं, 1 + 1 = 2, 2 जहाँ पे होते हैं वो पेयर है, 2 का पेयर होता है। पेयर किसको बोलते हैं, जिसमें 2 थिंग्स होती हैं। फिर इसमें देखिए 3 है, इसमें एक पेयर बना और एक नहीं बना, तो नहीं बना इसलिए ये ऑड है। इसमें 2 पेयर बने, इवन है। इसमें 2 पेयर बने लेकिन 1 नहीं बना, जहाँ 1 पेयर नहीं बना तो इसलिए ये ऑड है। इसी तरह 6 में देखिए इवन है, 7 ऑड है, 8 इवन है, 9 ऑड है, 10 इवन है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पेयर बनेगा वो इवन होगा और जहाँ पेयर नहीं बनेगा वो ऑड होगा, ठीक है। आइए इवन और ऑड हम 1 से 10 तक जो उसमें से लेते हैं। ये 2 है, ज़रा पेयर बनेगा, 4 है पेयर बनेगा, 6 है, इसमें 1 पेयर, इसमें 2 पेयर, इसमें 3 पेयर, 4 पेयर एंड 5 पेयर। 1 पेयर नहीं बन सकता, ऑड है। 3 एक पेयर बनता है, एक रह जाता है, ऑड है। 5 में 2 पेयर बनते हैं, एक रहता है, ऑड है। 7 में 3 पेयर बनते हैं, 1 रहता है, ऑड है। 9 में इसके जो है 4 पेयर बनेंगे लेकिन 1 जो है वो रह जाएगा, उसका पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये ऑड है। ये 1 से 10 इसलिए लिया है कि ईजी वे से आपको समझ आए और आप बच्चे को समझा सकें। अभी मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे बुक में भी वो मिल गया तो। राइट डाउन शेप्स नेम। अब इसमें शेप नेम्स आपने बच्चों को याद करवाने हैं विद स्पेलिंग
और बुक में इनकी पिक्चर्स भी बनी हुई है, वहाँ से भी समझाइएगा, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी है। सर्कल, पेंटागन, स्क्वायर, हेक्सागन, यूँ कर लेते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। उसके बाद है सवाल नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17, एडिशन 2 डिजिट, वो जो हमने स्टार्ट में आपको बताया था ना, तो इस पे ज़रा मेहनत कीजिएगा, कैरी ना करना पड़े बच्चों को, ताकि अभी जो है बच्चे छोटे हैं वो हम जाके आगे करवाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करवाइए कि बच्चे का आंसर वही मुकम्मल हो जाए, कैरी ना करना पड़े। ठीक है, ये देखिए जैसे कि हुए हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 64 + 12। ठीक है, तो अब हम क्या, हमेशा राइट साइड से क्वेश्चन होगा, ये बच्चे को कंपल्सरी समझाइए। मेरे पास बच्चे जब एडमिशन टेस्ट के लिए आते हैं इधर से शुरू कर देते हैं, तो बच्चों को समझाइए कि क्वेश्चन हमेशा इस साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6, ये बीच वाली लाइन लाजमी लाया करें। तो क्या आंसर है 6, 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 64 + 12 = 76। यूँ आप सारे सवाल बच्चे को समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, वो कोई से भी सम्स कर लेगा। ठीक है, तो एक नज़र मैं देखती हूँ अगर मेरे मैथ की बुक में मिल जाता है तो ये ऑन का से आपने समझाना है। ठीक है, दिस इज़ राहील, ही हैज़ अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, ही हैज़ 2 न्यू शूज़, 1 पेयर ऑफ शूज़ = 2 शूज़, यानी 2 होंगे तो 1 पेयर बनेगा। ठीक है, अनीला आल्सो हैज़ अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, नाउ देयर आर 2 पेयर्स ऑफ न्यू शूज़, 2 पेयर्स ऑफ शूज़, 4 शूज़। Maheen has new shoes too. Now there are 3 pairs of shoes. There are 6 shoes altogether. 3 pairs of shoes, 6 shoes. यानी पेयर बताया और फिर 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। बीना too has new shoes. अब बीना भी शामिल हो गई हैं, उनके भी 2 शूज़ हैं। Now there are 4 pair of shoes. अब ज़रा 4 पेयर बन गए हैं, 3 हमने पीछे देखे हैं। There are 8 shoes altogether. ये जमा होकर सारे कितने बने हैं? 8। 4 pairs of shoes = 8 shoes. ये तो हो गया इवन से रिलेटेड। Look at teacher's new shoes. Now we see 5 pairs of shoes. There are 10 shoes altogether. 5 pairs of shoes = 10 shoes. Number 2, 4, 6, 8 and 10 can be made into pairs. So 2, 4, 6, 8 and 10 are even number. Very easy definition कि इन्होंने मिलके पेयर बनाए हैं तो इसलिए ये इवन है। अब आगे देखिए, ऑट, दिस शू इज़ ऑल अलोन, ये अकेला है। इट डज़ नॉट मेक अ पेयर, ये पेयर नहीं बना सकता। हेयर आर 3 शूज़, 1 पेयर कैन बी मेड बट 1 शू विल बी लेफ्ट ओवर। एक तो पेयर बन गया ना, तो एक पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, नाउ देयर आर 5 शूज़, 2 पेयर कैन बी मेड बट 1 शू विल बी लेफ्ट ओवर। इसमें देखिए 1 2 पेयर बने, 1 फिर भी वही है। उसके बाद देखिए देयर आर 7 शूज़, हेयर 3 पेयर्स कैन बी मेड बट 1 शू विल बी लेफ्ट ओवर। 1 3 5 एंड 7 आर ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए इवन एंड ऑड नंबर डेफिनेशन, वो जो पीछे वाली मैंने आपको बताई थी, और फिर उसके बाद ये सब इसमें आप उससे हेल्प लीजिएगा। इसके बाद है आपका टेबल ऑफ 3 और स्पेलिंग है 11 to 15। वैसे मेरे ख्याल में हमने कहीं लिखा नहीं है, चले हम यहाँ लिख लेते हैं। टेबल ऑफ टेबल ऑफ 3। अच्छा जी, 3 का टेबल है, कैसे हम लिखेंगे?
अगर केजी के बच्चों को आप यूँ भी तैयार करके देंगे ना, फिर बाकी टेबल को खुद करें, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई का साइन सिखाइए, ठीक है। टेबल 3 का है 3 3 3 3 3 3 equal 1 times 3 is 3, 2 times 3 3s are 6, 3 times 3s are 9, 4 times 3s are 12, 5 times 3s are 15, 6 times 3s are 18, 7 times 3s are 21, 8 times 3s are 24, 9 times 3s are 27 and 10 times 3s are 30. उसके बाद स्पेलिंग है, ठीक है। 11 12 13 14 and 15. 11 12 13 14 15 la eva ena 11 ta va ela va 12 tha I ra ta in 13 fa u ra ta in 14 fa I fa ta in 15, ठीक है। ये हमारे स्पेलिंग है, ये बच्चों को फ़ोन के साथ लर्न करवाइए। ये था केजी का मैथ्स का सिलेबस। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये केजी का इंग्लिश का समर वेकेशन वर्क है, जिसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। तो इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमने दिया है ना आपको रिटर्न क्वेश्चन नंबर 4 से 16 तक, ठीक है। तो उसमें 3 क्वेश्चन जो हमने स्किप किए हैं वो माई सेल्फ पैराग्राफ, डॉली द डॉल्फिन स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर वक्त बचे और आपके बच्चे की प्रिपरेशन हो जाए समर वेकेशन वर्क की, तो आप ये 3 क्वेश्चन भी याद करवा सकते हैं और स्पेलिंग वगैरह इंक्लूड करवा सकते हैं बच्चे के, ताकि बाद में मज़ीद पॉलिश हो जाए, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। रैंडम पेजेस जो थे उनमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। मेक न्यू वर्ड्स एंडिंग विद इन। तो इन से हमने बनाना है, इन लेटर्स को लेके साथ चलेंगे और जो है कि लास्ट में जो 2 लेटर हैं, ठीक है, वो ये होंगे और यहाँ से हमने लेना है। तो देखिए कितना आसान है बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम बा लेंगे और जो है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ब इन बिन, ड इन डिन, फ इन फिन, ख इन खिन, फ इन पिन, स इन सिन, ट इन टिन, व इन विन। तो ये आपने रीडिंग भी करवानी है और स्पेलिंग भी याद करवाना है और बच्चे को एक कॉन्सेप्ट देना है कि ये अगर व्हील बना हुआ है तो उसने किस तरह से इन लेटर को इन के साथ ज्वाइन करके जो है वो रिटर्न काम करना है, ताकि वो अपना पेपर अटैम्प्ट कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द वर्ड्स बिगनिंग विद ब। अब हमने क्या करना है कि हमने ये वर्ड्स देखने हैं और बच्चे से कहना है कि जो ब से स्टार्ट हो रहा है उसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है। और बा वाले को सर्कल करना है और जिसकी एंडिंग इन पे है, सॉरी एट पे है, तो उसको क्या कहेंगे, हमें टिक करना है, ठीक है। जिसके लास्ट 2 वर्ड आएंगे एट, उसको हम टिक करेंगे और जिसका स्टार्टिंग ब से हम सर्कल करेंगे। बेड, ब बेड सर्कल, मा एट मैट नो, ख एट कैट नो, ब ई र बर्ड यस। स्टार्टिंग किससे है? ब ऊ का बुक, ब एटा बैट, ब एला बाल, ह एटा हैट, ब ए ल उ न स बैलून्स, र एटा रेड, ब अ ट एरा बटर। अब इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि इसमें जिसके लास्ट में एटा है उसको भी सर्कल के बाद टिक लगा हुआ है। अच्छा,
इसकी एक रीज़न है, देखिए इसमें ब भी है और एट भी है, तो इसको सर्कल भी और टिक भी, दैट्स गुड। ठीक, तो देखिए एट, कैट, बैट, हैट एंड रैट, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि ये एट भी शामिल किया है हमने। अब देखिए बेड, बर्ड, बुक, बॉल, बैलून्स, बटर, लेकिन बैट ये इसमें भी शामिल होगा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग भी बाय और एंडिंग एट है, तो ये दोनों में शामिल हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों को सिखाइए। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आई सॉ अ कैट सिटिंग ऑन अ मैट नेक्स्ट टू अ रैट, द रैट वॉज वेरी फैट। क्योंकि बुक के पेजेस से बनाया गया है, तो अब यहाँ पे जैसे पिक्चर नहीं है तो आप बुक का पेज खोलिए, उस पर पिक्चर है, मैट भी है, कैट भी है और रैट भी है, ठीक है, और ज़रा वो जो उसको हम देखते हैं तो वो फैट भी है। तो इन चारों अल्फाज का मतलब भी बताइए, इन वर्ड्स की मीनिंग बता के सामने पिक्चर है उसके साथ में ला के सिखाइए, ठीक है। सर्कल द राइमिंग वर्ड। राइमिंग होता है जिनका साउंड सेम होता है, जैसे हम बोलते हैं ना तो हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है। बॉल, खाल, लेग, पेग, ट्राई, क्राई, पैन, मैन, तो ये सेम है। फर्स्ट में देखिए बॉल, खाल, लेग, पेग, ट्राई, क्राई, पैन, मैन। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द मिसिंग वॉवल टू कंप्लीट ईच वर्ड। वॉवल से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बैट, बेड, हैट, मैट, जेट, नेट, कैट, हैन, रैट। ए ए ए ए ए ए, आप देखते हैं ये बोलने में सेम है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है जो है प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। सर्कल द वर्ड दैट डज़ नॉट बिलोंग टू ईच फैमिली। आपने हर लाइन में सर्कल करना है उस वर्ड को जो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ताल्लुक़ नहीं रखता, वैसा नहीं है। मदर, ब्रदर, कार, सिस्टर। अब ज़ाहिर बच्चों को भी पता है कि मदर, ब्रदर, सिस्टर फैमिली है एक, लेकिन कार जो है उसमें मैचिंग नहीं है, कार को हम सर्कल करेंगे। उसके बाद है चेयर, टेबल, डेस्क, बॉल। अब चेयर, टेबल, डेस्क फर्नीचर में आते हैं, ये एक फैमिली है, लेकिन बॉल फैमिली में शामिल नहीं है, इसको सर्कल करवाइए। एप्पल्स, बुक्स, ग्रेप्स, मैंगोज़। अब बुक्स जो है वो फ्रूट फैमिली में शामिल नहीं है, सर्कल करेंगे। कैरेट्स, पोटैटोज़, प्लेन एंड कुकम्बर। तो अब इसमें ज़ाहिर है ये वेजिटेबल्स फैमिली है, तो इसमें प्लेन शामिल नहीं है, हम इसको सर्कल करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट सम वर्ड्स। यू वर्ड्स, अ वर्ड्स। अप, अब यहाँ पे मिड में शामिल है। ख, अब, खप, म, अड, मड, ह, हम, सा, सम, ख, अब, खब, ग, गम। तो ये अ वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में ये 4 लाइन्स हैं, इनकी फिलिंग सिखाइए जो ब्लैंक्स में। माई नेम इज़, जो बच्चे का नाम है। आई एम 6 years old, अगर आपका बच्चा 5 years old है, 7 years old है, वो लिखवा लीजिए। आई लिव इन रावलपिंडी, आई लाइक टू ईट एप्पल्स। एप्पल के अलावा भी बच्चा कुछ भी लिख सकता है। ऐड 1 more word to these families, ठीक है। अब ये फैमिलीज़, यही क्वेश्चन है जो हम पीछे कर चुके हैं प्रीवियस। हमने एक फैमिली से रिलेटेड ऐड करना है वर्ड, ठीक है। चेयर, डोर, डेस्क, टेबल। लायन, बियर, टाइगर, डियर। मेलन, एप्पल, ग्रेप, मैंगो। क्वेश्चन नंबर 13, सर्कल द वॉवल्स इन दीज वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर जो वॉवल मौजूद है उन्हें सर्कल करना है, ठीक है। रब, हैंड, आई, टॉप, लिप्स, मैट, हॉट। तो इसमें से हमने अ, ए, ओ, ई, ए, ओ सर्कल कर लिए, ये वॉवल्स हैं। मेक न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड वीव। सेम उसी तरह जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ये हमने ऐड से लिया है। सॉरी, ऑट, डॉट, हॉट, गॉट, नॉट, pot, caught. Circle the correct answer. Pinky and Ponky are birds, cats, rabbits. तो
क्या आंसर है हमारा? रैबिट्स। दे हैव लॉस्ट देयर, क्या चीज़ उनकी गुम हो गई थी? गोल्ड अम्ब्रेला क्लॉथ, अम्ब्रेला। दे सी अ रेनबो कार बियर, रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट ई वर्ड्स, राइट ई वर्ड्स। फ ई फी, टर ई ट्री, श ई प शीप, स्ल ई प स्लीप, ब ई बी, ट ई टीथ, क ई कीप, ह ई ही, फ र ई फ्री। यहाँ तक आपने बच्चों को लिखना सिखाना है, स्पेलिंग सिखाने हैं, मतलब बताना है, मीनिंग आने चाहिए, याद हो, लिख सकें, पेपर अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद ओरल है, माई सेल्फ और डॉली द डॉल्फिन। तो माई सेल्फ को हम देख लेते हैं, तो डॉली द डॉल्फिन, उसके बाद उसकी टर्न आएगी। माई सेल्फ पैराग्राफ, ये जो बच्चों को आपने वर्बली लर्न करवाना है। माई नेम इज़ अबीहा, आई एम 6 years old, I live in Rawalpindi, my school name is Woods, I study in KG class, my favorite subject is English, I am strong and healthy, my hobby is playing cricket, I have many friends at school, I want to become a doctor। उसके बाद है डॉली द डॉल्फिन, स्टोरी लर्न करनी है बच्चों ने। Dolly the dolphin lives in the sea. One night there is a bad storm. Dolly sees a boat. She swims to the boat and sees a sailor. The sailor waves for help. She helps him to swim to the seashore. The sailor thanks Dolly and says goodbye. Dolly swims back into the deep sea with a smile on her face। इसमें बच्चों को इसका मतलब भी बताया स्टोरी का, ठीक है। इसके बाद रीडिंग है पेज नंबर 39। पहले हम 39 की रीडिंग कर लेते हैं। इसमें बुक तो खैर राइटिंग तो हमने सबकी करवाई है, थोड़ा हम पढ़ाएंगे भी, आप भी देखिएगा, लेकिन जो रीडिंग हम टेस्ट में शामिल करेंगे, एग्ज़ाम्स में शामिल करेंगे, वो स्टोरीज़ हैं, क्योंकि आगे 1 क्लास में ज़रा टफ हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे फिर हम इस तरह से स्टोरीज़ लेते हैं। तो 39 पेज पे कौन सी स्टोरी है? लैला इज़ लॉस्ट। इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन भी है, लेकिन वो जस्ट रिटर्न तक हम लेते हैं। रीडिंग में आप देखिए, लैला इज़ लिटिल लाइन cub is lost. She cannot find her mother, the lioness, and Lala, her brother. She is looking for them everywhere. She listens to the noises in the jungle. Then she hears a roar. She runs to look for them. She sees her mother and brother drinking water by the river. Lala is so happy. She is now with her family. ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 43 पे दूसरी स्टोरी देखें। सेकेंड स्टोरी, द टाइनी फेरीज। Once upon a time, 2 tiny fairies lived in a huge apple tree in a garden. Their names were Tip and Toad. One day, when they were flying from flower to flower, they were attacked by an angry bee. Their wings were torn and they were scared. They hid in a red rose until the bee went away. A kind grandmother who was sitting in a garden saw them. She mended their wings. Tip and Toad flew away happily to bring apples for a grandmother and say thank you. ये आपने देखा, ये जो है ना गुड मैनर्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, तो उसमें बच्चों को प्लीज़, थैंक यू और सॉरी कहना सिखाइए, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 59। 59 पे है, 3rd स्टोरी, द रैबिट्स।
Pinky and Ponky are two rabbits. They have lost their umbrella after the rain. They look under the trees, in the flowers, and near the gate. It is dark and they cannot find the umbrella. Look, says Pinky, there is a rainbow. They follow the colors of the rainbow to the end. There they see their umbrella. Hooray, we found our umbrella, cried Ponky. Now we will not get wet, said Pinky. ये स्टोरी है और इनकी ट्रांसलेशन इसलिए मैंने नहीं की कि मैं इससे पीछे जो वीडियो 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ एज ए सिलेबस और एज ए ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें मैंने इनकी ट्रांसलेशन भी की है। अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो उन वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेडी बर्ड। अब लेडी बर्ड जो है वो 15 to 30 पेज पे है। आइए पेज नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 से स्टार्ट होगा, 15 पे पिक्चर है। लुक लुक सेज जैन, लुक पीटर, लुक हैव अ लुक, कम एंड लुक, पीटर हैज़ अ लुक। Peter looks a fish, says Jan. It is a fish, says Peter. It is a fish, he says. Look, says Peter. The dog wants the fish. He wants the fish, Jan. Pat wants the fish. No, 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 says Jan. You come here, Pat. Come here, no, no, no. Here are Peter and Jane. Peter has some water. Here you are, Jane, he says. Here you are, Jane says Peter. Here you are. This is for you. Here is some water for you. This is for you, Jane says. Here is some water for you. Here you are, Peter. It is for you. Last page. Look, Jan, I can jump, says Peter. I can jump in the water. Can't you jump? Like this, Jan. अच्छा, ये जो बुक्स हैं इनका एक फ़ायदा ये है कि इसमें बच्चे रीडिंग इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जो बार बार सेंटेंस में शामिल होते हैं और ग्रेजुअली इसमें जो है कि कुछ नए वर्ड शामिल किए जाते हैं और बच्चे के लिए ये इजी हो जाता है बार बार उन अल्फाज के साथ सेंटेंस को रीड आउट करना, ठीक है। उसके बाद है डिक्टेशन। तो डिक्टेशन जो है उसमें पेज नंबर 4 और 6 लेडी बर्ड का शामिल है, ठीक है। तो 4 देख लेते हैं हम। हेयर इज़ पीटर एंड हेयर इज़ जैन, हेयर इज़ पैट द डॉग। इस पेज की डिक्टेशन है। और साथ फिर 6 देखिए। पीटर इज़ हेयर, जैन इज़ हेयर एंड पैट इज़ हेयर, हेयर दे आर। तो अब पीटर, ठीक है, हेयर, जैन, इज़, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो पिछले पेज के इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये 2 पेजेस हैं फॉर डिक्टेशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। केजी क्लास का उर्दू का समर वेकेशन वर्क है जिसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। इसमें आपने देखा होगा कि हमने लिखा है सवाल नंबर 4 से 12 तक। तो उसकी रीज़न क्या है कि हम ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो स्कूल में करवा चुके हैं और फ़िलहाल हमने स्किप कर दिए हैं क्योंकि ये टर्म में तो शामिल हैं, वेकेशन में शामिल नहीं हैं। तो ये बाद में फिर हम अगस्त के जो मंथ है उसमें हम ये इनकी प्रैक्टिस करवा लेंगे। लेकिन आप लोग बराए मेहरबानी जो समर वेकेशन वर्क दिया है ना उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करवाएं और कोशिश करें कि आपका बच्चा लिखना सीख जाए, क्योंकि फिर अगस्त में हम इन 3 क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम उनको भी उतना ही टाइम दे सकें, क्योंकि फिर सितंबर में फ़र्स्ट टर्म है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं बच्चों के। मेरा तारुफ लिखना आएगा, हम नज़म लिखनी आएगी, मदद कहानी लिखनी आएगी। तो ये 3 सवाल ये हैं, तो इसीलिए हमने आपको अब काम दिया है सवाल नंबर 4 से 12। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सवाल नंबर 4 से 12 को। रैंडम पेजेस हैं जिसमें से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ के हमने पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं साथ। तो अली मद्दा से 5 अल्फाज बनाइए। अली मद्दा पे आप, अली मद्दा जीम आज, अली मद्दा सीन आस, अली मद्दा गाफ आग, अली मद्दा मीम आम, अली मद्दा आ रेलिफ्रा आरा।
तो ये अल्फाज आपने लिखने सिखाने हैं। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, लाइन से कितना ऊपर, लाइन से कितना नीचे। उसके बाद है हरूफ की आदि अशकाल अलिफ से मिलाकर लिखिए। ठीक है, तो बे, पे, ते, टे और से, ये 5 हरूफ लिए हैं हमने। फिर इनकी आदि अशकाल हमने लिखी, बे, ब, पे, प, ते, त, टे, ट, से, स। और फिर हमने अलिफ जो है इनके साथ जोड़ के तो इनको एक रुकन की शक्ल दी है। ज़रा ये लफ्ज़ तो नहीं हो सकता, ये रुकन है। बाज़ अरकान जब हम आपस में मिलाते हैं तो फिर वो अल्फाज बनाते हैं। फ़िलहाल ये रुकन बना है, बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा। तो ये एक स्टेप है आदि अशकाल के बाद रुकन बनाने का। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 है, मिलाइए। 2 रुकन मिलाकर अल्फाज बनाइए। इस स्टेप के बाद अब ये वाला स्टेप होता है। देखिए, बेली बा ये रुकन है, बेली बा ये भी रुकन है। जब ये दोनों मिले तो क्या बना, बेली बा बाबा। अलिमदा आ, पेली बा आपा, बेली बा लाम बाल, अलिमदा आ तेलिफ्ता आता, पेली पा पापा, अलिमदा आ टेलिफ्टा आटा। अगर आप बेहतर समझें तो ये जोड़ने के बाद आप यहाँ लिखवाते भी जाइए। ठीक है, इंडिविजुअली आप अपने बच्चों को यूँ सिखाएंगे तो ये अच्छी बात है। यानी बेली बा बाबा, तो फिर आप यहाँ बाबा लिखवा लीजिए। अलिमदा आप, पेली पा आपा, तो आप आपा लिखवा लीजिए। इस तरह से आप इनको लिखवाइए भी, तो एक स्टेप आपका बच्चा दूसरों से आगे चलेगा। उसके बाद है सवाल नंबर 7, अल्फाज मुकम्मल करें। यानी जा, चा, हा, जा, चा लिखा हुआ है, इसके आगे हमने दूसरे हरूफ लिख के इनको बामानी बनाया है। ठीक है, जिम अलिफ जालाम जाल, चिलिफ चारे चार, जिम हेलिफ हालाम हाल, खेलिफ खा क्याफ खाक, जिम अलिफ जा गाफ जाग, चिलिफ चानून दाल चांद। ठीक है, च नद ये अलग अलग वाले हैं, चिलिफ चा नूंदल नद, लेकिन जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो चांद, चिलिफ चा नूंदल चांद। उसके बाद है जीम अलिफ जा से अल्फाज बनाइए। ठीक है, ये जीम अलिफ जा है, उसके साथ रुकन है। इन दोनों रुकन को हम मिलाएंगे जब, तो ये अरकान मिल के अल्फाज बनाएंगे। तो देखिए, जीम अलिफ जा गाफ जाग, जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला, जीम अलिफ जा लाम छोटी अली जाली, जीम अलिफ जा दालवादू जादू, जिम अलिफ जा रे छोटी री जारी, जिम अलिफ जा नून जान, जिम अलिफ जा लम जाल, जिम अलिफ जा रे अलिफ जाड़ा। तो ये हमने 8 अल्फाज बनाए। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 9, दाल डाल जाल से 2 अल्फाज बनाइए। तो दाल से हमने 2 लफ्ज़ बनाए, दालम दाल, दाल दादा। डाल से हमने 2 बनाइए, डाल डा क्या डाक, डाल रे डर। जाल से हम 2 बना रहे हैं, जाल ज़ात ज़ात, जाल खे ज़ख़ीरा। उसके बाद है रे रे की मदद से अल्फाज बनाइए। वैसे तो बहुत सा मटेरियल होता है बुक में, तो फिर उसमें से मैं जो है वो थोड़ा लेती हूँ जितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए, हैवी सिलेबस ना हो जाए बच्चों के लिए। लेकिन आप अच्छे पेरेंट्स बनिए, और जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी बुक खोल के बच्चों को मज़ीद भी सिखा सकते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है। तो अब देखिए, हमने रे से रात, रे से राज, अड़े में कूड़ा में इस्तेमाल हुआ है, और आड़ू में, और जे जो है ज़ोर, जे ज़ार, ये यालाबारी, ये अशदा। ठीक है, उसके बाद है एक जैसे अल्फाज बनाइए, एक जैसे अल्फाज मिलाइए। पौधा, पौधा आप यूँ बता सकते हैं, पौधा, पौधा, थारा, थारा, टोपी, टोपी, अलिमदा आ आरा, अलिमदा आ आरा। मुख्तसर पूरा पढ़ना नहीं बता रही, ताकि जैसे फोनक्स होते हैं, जैसे साउंड होता है बच्चों को, उस तरह इजी रहे, ताकि रीडिंग आसान रहे उनके लिए। उसके बाद है आखिरी सवाल नंबर 12, मुदज्जज अल्फाज में से मुसव्वतें अलग करें। अब मुसव्वतें ये मैंने लिख ली है, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये, जैसे इंग्लिश में वावल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो ये है मुसव्वतें, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये भी वावल है उर्दू के। उर्दू में इन्हें मुसव्वतें बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें वावल बोलते हैं। और ये क्या है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप वावल की आपको क्या डेफिनेशन पता है कि डिपेंड करता है कि वो बेसिक्स हैं जिनसे हम वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बेसिक्स हैं जिनसे हम अल्फाज बनाते हैं।
ठीक है। तो फ़िलहाल इनकी पहचान करवाई जा रही है। अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये क्या है, मुसव्वतें हैं। अब इनमें से हमने फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या है, जीम वाव ते अलिफ में 2 मुसव्वतें छुपे हुए हैं, वाव और अलिफ। चोट में 1 है वाव, बाजी में 2 हैं अलिफ और छोटी ये, बाजे में 2 हैं अलिफ और बड़ी ये, चूहा में 2 हैं वाव और अलिफ, चोर में 1 है वाव, चाची में 2 हैं अलिफ और छोटी ये, जून में 1 है वाव। तो अभी पहचान करवाइए, फिर जब नेक्स्ट इनकी क्लास होगी तो उसमें फिर इनसे अल्फाज वगैरह भी बनाते हैं, या सेकंड टर्म में हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन शामिल हो। तो ये था हमारा पहला काम, यानी उर्दू रिटन। उसके बाद है हमारा औरल। इसमें 2 चीज़ें दी हैं, हमने एक मदद कहानी दी है और एक मेरा तारुफ दिया है, ठीक है। तो आइए ज़रा मेरा तारुफ थोड़ा देख लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम अली है, मेरी उम्र 6 साल है, मेरे स्कूल का नाम वुड स्कूल है, मैं केजी में पढ़ता हूँ। क्योंकि इन्होंने लिखना भी होता है ना, तो इसलिए हमने फिर वुड मॉन्टसोरियन स्कूल सिस्टम उसको नहीं लिया, जस्ट वुड स्कूल कर दिया। मैं केजी में पढ़ता हूँ, मैं साफ़ यूनिफॉर्म पहनता हूँ, मैं अपनी किताबें साफ़ रखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ों का अदब करता हूँ, मैं गंदी चीज़ें नहीं खाता, मैं दोस्तों के साथ मिलकर खेलता हूँ, मैं बड़े होकर उस्ताद बनूँगा इंशाअल्लाह। हर अच्छी बात आप अरबिक वर्ड्स के साथ बच्चों को सिखाइए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह। तो ये आप बोलना सिखाइए, प्लीज़ इम्प्लीमेंट सिखाइए बच्चों को। स्टेज चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, ठीक है। कोई चीज़ देखते हैं तो फ़ौरन माशाअल्लाह, ताकि सामने वाले को नज़र ना लगे। किसी चीज़ का इरादा बांधते हैं तो इंशाअल्लाह। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिखा सकते हैं ना, ताकि बच्चों की एक शख्सियत बने, बच्चों का एक किरदार बने, ठीक है। अच्छा, ये आपने और ले लिया। इसके अलावा मदद कहानी है, ये, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद एक दफ़ा का ज़िक्र है, ये कहानी हमेशा फ़िल माजी में होती है, पास्ट में, ठीक है। एक दफ़ा का ज़िक्र, ये नहीं कभी ऐसा हुआ है कि एक नदी के पास 2 आदमी खड़े थे, दोनों नदी पार करना चाहते थे, लेकिन एक शख्स नाबीना था, यानी उसे कुछ नज़र नहीं आता था, और दूसरा शख्स लंगड़ा था, यानी वो चलकर नदी पार नहीं कर सकता था। दोनों परेशान थे। ये जो आप देखते हैं ना, डैश छोटी सी पड़ी होती है, ये ख़त्मा होता है। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप है, इसी तरह उर्दू में जब हम कोई जुमला लिखते हैं और उसके बाद हम उसके आगे ये डैश डालते हैं छोटी सी, तो ये ख़त्मा है, यानी जुमले के ख़त्म होने का ऐलान है, ठीक है। बच्चों के साथ साथ ऐसे एराब वगैरह भी जो है ना, ये समझाने शुरू करें, जो उर्दू की पंक्चुएशन है। अच्छा, आखिर लंगड़े ने नाबीना से कहा, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम उसी तरह चलना। नाबीना भी तैयार हो गया। यूँ दोनों ने एक दूसरे की मदद से नदी पार कर ली। इंतहाई मुख्तसर वर्डिंग में एक छोटी सी कहानी है, जो आपने बच्चों को फ़िलहाल यहाँ पे, आपको पता है ना, कभी हमने स्किप की हुई है, लेकिन आप स्किप ना कीजिएगा। आपके पास जो फारिग टाइम हो, अपने मेन 3 क्वेश्चन भी अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए, तो ये बच्चों को अपने ज़ुबानी याद करवानी है, ठीक है। मेरा तारुफ और मदद। मेरा तारुफ बार बार बच्चे से खड़े होकर कहें, चलें जी अपना इंट्रोडक्शन करवाइए इंग्लिश और उर्दू में, तो इस तरह बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो फुल मार्क्स अपने गेन करेगा। अच्छा, उसके बाद है रीडिंग, पेज नंबर 25 से। वो पेजेस ज़्यादा लिए हैं जो हम स्कूल में प्रिपेयर नहीं करवा सके। अच्छा, बेवा बो, पेवा पो, तेवा तो, टेवा टो, सेवा सो। बेवा बोल हम बोल, बेवा बोरे छोटी एरी बोरी, पेवा पूरे लिफ्रा पूरा, पेवा पो दारा लिदा पोदा, तेवा तोड़े तोड़, तेवा तोलम तोड़, टेवा टू टे टूट, सेवा सोरे सोर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज है, बे छोटी, ये देखा ना आपने, यूज़ हो रहा है ना इसमें मुसव्वतें। बे छोटी है बी, पे छोटी है पी, ते छोटी है ती, टे छोटी है टी, से छोटी है सी। बे छोटी है बी, बे छोटी है बी, बेबी। ज़रा अब ये बेबी और बीबी दोनों लफ्ज़ जो हैं इसी जोड़ के साथ, बे छोटी है बी, बे छोटी है बी, बीबी। अली मदा आ, पे छोटी है पी, आपी। अली मदा आ, ते छोटी है ती, आती। टेवा टू, टे छोटी है टी, टूटी। बेवा बू, टे छोटी है
टी बूटी, रेवा रो, टे छोटी ए टी रोटी, टेवा टो पे छोटी ए पी टोपी, टे छोटी ए टी वाओ छोटी ए वी टी वी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में सबका बे बड़ी ए बे, पे बड़ी ए पे, ते बड़ी ए ते, टे बड़ी ए टे, से बड़ी ए से, अली मदा आ, ते बड़ी ए ते आते, अली मदा आ, टे छोटे बड़ी ए टे आटे, टेवा टो टे बड़ी ए टे टोटे, रेवा रो, पे बड़ी ए पे रोपे। ठीक है। उसके बाद देखिए ये पौधा है, ये तारा है, ये टोपी है, ये आरा है, यूँ पढ़ाइए पहले और फिर प पौधा, त तारा, ट टोपी, अली मदा आ, आरा। ठीक है। और ये हमने इसमें ये फिर प्रैक्टिस करवाएंगे वैसे पेज की। आगे देखिए बादल, ये यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन टाइप चीज़ नहीं है, जैसे फर्स्ट उसका जो है कि यहाँ इम्प्लीमेंट है, पिक्चर के साथ आप पहचानेंगे कि अल्फाज आपने कैसे पढ़ने हैं। ठीक है। ब बादल, र रात, प पान, ड डोल, ये भी पढ़ा सकते हैं। फिर पान बादल डोल रात, प पान, ब बादल, ड डोल, र रात। उसके बाद देखिए पोइम है, वैसे पढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर आगे मसवता देखिए मिक्स में से जिम व जो, जिन छोटी है जी, जिन बड़ी है जे, चेवा चो, चे छोटी है ची, चे बड़ी है चे, जून जेवा जून, जून जेवा जो, तेलिफ्ता जूता, बेली बाज, जिन छोटी है जी बाजी, बेली बाज बड़ी जे बाजे, चेवा चोटे चोर, चेवा चोरे चोर, चे व चू, हे लिफा चूहा, चे लिफा चे छोटी है ची चाची। नेक्स्ट देखिए फिर मुसफ्ते मिक्स, हे वाओ हो, हे छोटी है ही, हे बड़ी है हे, खेवा हो, खे छोटी है ही, हे बड़ी है खे, खेवा होज वाद होज, खेवा हो लम फूल, खेवा हो शीन खुश, खेवा हो बे खूब। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद देखिए ते तितली, चे चूहा, ते ताला, जीन जग, डाल डोल, चे चिड़िया, चिलचा चिलचा चाचा, डॉलर डोरे डोर, रेवा रोटे छोटी ए टी रोटी, जिमल जार है छोटी ए री जारी, जेर जार है ज़ारा, तेरिफ्ता जे छोटी ए जी ताज़ी, तेवा तोड़े तोड़, जिमा जोड़े जोड़, जेवा जोरे जोर। लास्ट पेज है देखिए मेरे ख्याल में 36। अच्छा अब ये मुसफ्तों के साथ फिर देख लीजिए अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, सीन और शीन के साथ। तो सीन अलिफ सालाम, साल से सागाफ, साग सीन वसू पे सूप सीन वसू, रे जिम रज सूरज, शीन अलिफ शालम शाल, शीन व शोर शोर, बेली बासिन छोटी सी बासी, सीन बड़ी है से। ठीक है। 36 पेज तक आपको रीडिंग मिली है, वो आपने इस तरह से करवानी है। और उसके बाद डिक्टेशन है पेज नंबर 5 और 8 की। तो पेज नंबर 5 को देखते हैं हम, ये डिक्टेशन है आपकी। ठीक है। अली मद्दा पे आप वेरी इजी, इसमें मतलब कम से कम इस पेज में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि किसी हर्फ की आधी शक्ल बन के नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि ये डायरेक्टली सीधा एक और दूसरा हर्फ लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है। अली मद्दा पे आप, अली मद्दा जिमाज, अली मद्दा सीनास, अली मद्दा गाफ आग, अली मद्दा मीम आम। तो उसके बाद देखिए सफ़ा नंबर 8 है, तो देखते हैं सफ़ा नंबर 8 पे। इस पे थोड़ा सा है कि हरूफ की आदि इश्काल भी है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले है बेली बा ते बात, तो ये कैसे बना है, इसमें बे की वैसे इस स्टेप में हम इसे खोलते हैं, बे अलिफ ते। ठीक। और फिर अगले स्टेप में हम आपको बताते हैं कि बे की आधी शक्ल, ठीक है, अलिफ और ते, और फिर उससे लास्ट स्टेप जो है ये देखिए बे के साथ हम अलिफ को जोड़ेंगे और ते, तो यहाँ के हमारा जो है ये सेम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सिखाएंगे आप। फिर आगे बाप भी सेम ऐसे, ताब भी बाल को देख लेते हैं, हम इसको सीख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने देखा बे अलिफ लाम, उससे अगले स्टेप में हमने देखा बे अलिफ लाम, और लास्ट स्टेप में हमने बे के साथ अलिफ को जोड़ा और लाम।
तो यहाँ आके हमारा ये देखिए फॉर्मेशन जो है सेम हो गई है। ठीक, तो ये जो सफ़ा ये भी आपने सिखाना है इसी तरह से, इस मिसाल के ज़रिए। बेली बा ते बाग, बेली बा पे बाग, तेलिफ ता पे ताब, बेली बा लम्बाल, बेली बा बाबा, बेली पा पापा, अलिमदा, बेली पा आपा, अलिमदा, तेलिफ ता आपा, अलिमदा आ, तेलिफ ता आटा। तो इस तरह से बच्चों को आपने ये 2 पेजेस की इमला करवानी है। ठीक है, तो उर्दू थोड़ी सी मुश्किल होती है, प्लीज़ इस पर ज़रा मेहनत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।